हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज बाकी के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के। ठीक है, हमने कंप्लीट किया था क्वेश्चन नंबर 8.16 तक। अब हम उसके आगे 8.17 को से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि भाई कंसिडर द रिएक्शंस, और ABCD 4 रिएक्शन दिए हैं। उसके अंदर what inference do you draw about the behavior of Ag plus and Cu2 plus from this reaction। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करना है, सिंपल हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही स्टेप, एक ही मेथड है, सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे हमें Ag प्लस और कॉपर की बात की है, तो हम यहाँ पे Ag का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। यहाँ पे Ag प्लस 1 में है और यहाँ पे 0 में जा रहा है। यहाँ पे कॉपर जो है वो +2 में है और यहाँ पे एलिमेंटल में जा रहा है। अगेन इधर Ag के अंदर क्या हो रहा है, Ag जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। Ag का है X+2 इंटू अमोनिया का 0 होता है, ऑल टुगेदर +1, तो यहाँ पे भी +1 में आएगा। X इक्वल अरे यार चेंज तो नहीं हुआ, कुछ नहीं। यस, X इक्वल टू +1, ओके। और यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म में आ रहा है 0 पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि Ag फर्स्ट रिएक्शन के अंदर Ag जो है वो +1 से 0 में जा रहा है। +1 से 0 में जा रहा है मतलब कि वो खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। वो रिड्यूस हो रहा है मतलब कि वो क्या बिहेव कर रहा है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वहाँ पे काम कर रहा है। इन रिएक्शन 1 यहाँ पे Ag इज़ या फिर Ag एक्ट्स इज का Ag एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं। वहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, +2 से 0 में जा रहा है, तो वो भी यहाँ पे कॉपर एक्ट्स एज अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इजंट इट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे भी एजेंट। अब थर्ड रिएक्शन की बात करते हैं, तो थर्ड रिएक्शन के अंदर भी +1 से +0 में जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे उसका खुद का तो यहाँ पे भी Ag जो है वो भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पे मैंने आपको लास्ट आगे के क्वेश्चंस में बताया था, बोला था कि भाई जो हमारा एल्डिहाइड होता है वो कभी भी ऑक्सीडाइज होता है तो वो एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है बेंजाल्डिहाइड का, जिसका ऑक्सीडाइज होके क्या बन रहा है, बेंजोइक एसिड। पर COO में से H निकाल दिया है, H+ आयन निकाल दिया है। ठीक है, तो ये बेंजोएट आयन है। तो यहाँ पे अभी हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं करना है, पर यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रही है, बेंजाल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बेंजाल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन का मतलब है कि कौन कर रहा है ये ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है हमारा Ag+। ठीक है, तो Ag जो है वो उसका ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो विथ दैट वो खुद का क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा। मतलब कि Ag इन इक्वेशन 6 रिएक्शन 6 कैसे बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे कि Ag एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो सिंपल सा मेथड है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर सबके निकालने हैं। फोर्थ रिएक्शन की बात करते हैं D में। अब यहाँ पे भी बेंजाल्डिहाइड दिया है और कॉपर का रिएक्शन है, पर यहाँ पे नो चेंज ऑब्जर्व। इसका मतलब है कि कॉपर का यूज़ करने के बाद भी हमें बेंजाल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन है, कॉपर 2+ कैनॉट ऑक्सीडाइज दिस बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, तो यही इन्फरेंस हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे कंपैरिजन किसके साथ करना है, हमें Ag और कॉपर के साथ कंपेयर करना है। तो Ag और कॉपर के साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो उस कंपैरिजन में Ag इज़ अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन रहा है। Ag इज़ अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन रहा है कंपेयर टू कॉपर। ठीक है, तो यही हमारा इन्फ्रेंस आएगा। अब ये इन्फ्रेंस कैसे आया, वापस वही बोलूँगी, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है Ag का, कॉपर का, और वो क्या रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो आपको चेक करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन है 8.8 के अंदर, बैलेंस द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शंस बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेंगे हम। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन के नंबर्स MnO4 आगे पीछे हो गया है, तो आप टेक्स्ट बुक में से अच्छे से क्वेश्चन लिख लीजिए। यहाँ पे थोड़े से नंबर्स आगे पीछे हो गए हैं, तो थोड़ा सा आप टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था जब हमारी क्लास चल रही थी, तब सारे रिएक्शंस को मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। 1 बाय 1 हमने चारों रिएक्शन को बैलेंस किया था, बट देन ऑल्सो आई एम एक्सप्लेनिंग वंस अगेन। ओके, सो यहाँ पे हमें बोला है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या आयन एक्सचेंज मेथड। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, देर आर टू मेथड। फर्स्ट मेथड इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड द सेकेंड वन इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के अंदर हमें क्या करना होता है कि भाई उसके अंदर हमें एक रिएक्शन दिया है, उसे हमें बैलेंस करना है, तो उसमें से हमको हाफ ऑक्सीडेशन एंड हाफ रिडक्शन रिएक्शन को अलग करना है। अलग करके फिर उन दोनों हाफ रिएक्शंस जो है उनको, उनके इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है, उनके इलेक्ट्रॉन्स को मैच करना है, और फिर दोनों ही हाफ रिएक्शंस को एडिशन करना है, तो फाइनल हमें बैलेंस रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं ये क्रोमेट वाला जो क्वेश्चन है, डी वाला क्वेश्चन, वो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, Cr2 डाइक्रोमेट आयन जो है वो SO2 के साथ रिएक्ट हो रहा है और Cr3+ में कन्वर्ट हो रहा है और SO4 2- में, और ये रिएक्शन किस में हो रहा है, एसिडिक मीडियम में। यहाँ पे एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों ही मीडियम में अलग अलग तरीके से प्रोसेस होता है, अलग अलग तरीके से बैलेंस करने के थोड़ा सा स्टेप अलग है, वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, एसिडिक मीडियम का मतलब है कि वहाँ पे H+ आयंस का प्रेजेंस ज़्यादा रहेगा, और बेसिक मीडियम का मीनिंग होता है कि वहाँ पे OH हाइड्रोक्साइड आयंस, OH- आयन का प्रेजेंस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो हम Cr2O7 2- प्लस SO2 Cr3+ प्लस गिव Cr3+ प्लस SO4 2-, उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें हमारी प्रोसेस क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना स्टार्ट करते हैं। क्रोमेट की बात करते हैं, डाइक्रोमेट की। तो यहाँ पे है 2, कैसे करेंगे यहाँ, मैं ये क्वेश्चन डी वाला क्वेश्चन है, तो मैं डायरेक्टली डी वाले क्वेश्चन पे ही जाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम पहले Cr2O7 2- में क्रोमेट डाइक्रोमेट में से क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो 2x + 7 - 2 = -2, 2x - 14 = -2, सो 2x = 12 एंड x = +6। इसका मतलब है कि एक क्रोमेट आयन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है। ठीक है, अब ये बात तो हमें पता चल गई। अब वो +6 से यहाँ मेन रिएक्शन में देखिए, मेन रिएक्शन मतलब कि मेन जो क्वेश्चन दिया है उसमें देखते हैं। जस्ट अ मिनट, आई थिंक मुझे यहाँ पे मैं एक पेज को मैं ऐड कर देती हूँ, तो क्या है कि हमें थोड़ी सी आसानी रहेगी। ठीक है ना, यहाँ पे मैं एक पेज को ऐड कर देती हूँ, ऐड 1 पेज। ओके, ठीक है, यहाँ पे मैं डी का पूरा डी यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ। ये डी क्वेश्चन हमें दिया है, हमारा जो क्वेश्चन है Cr2O7 2-, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, अब इसको हम सॉल्व करने का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्रोमियम जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है +6, ऑक्सीजन -2 में है। SO2 के अंदर कैलकुलेट कर लेते हैं
फिर रफ में x प्लस 2 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू +4। तो सल्फेट SO +2 +4 आ रहा है, ऑक्सीजन का -2 आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे +3 दिया हुआ है, +3 है। और SO4 में अगेन कैलकुलेट करें, x प्लस 4 इंटू -2 तो x माइनस 8 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +6। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फ़र का +6 है और ऑक्सीजन हमारा एज़ यूजुअल -2 में है। तो यहाँ पे ये आप बात क्लियर हो गई है। अब थोड़ा सा अलग में लिखते हैं, अलग कलर में लिखेंगे तो क्या है कि थोड़ा समझ आएगा। यहाँ पे ये क्रोमेट का +6 है, +3 +6 +4 -2 -2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्रोमियम और सल्फ़र के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम हाफ ऑक्सीडेशन, अब यहाँ पे देखिए +6 से ये कहाँ पे जा रहा है, +3 में जा रहा है, +6 टू +3। इसका मतलब है कि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। और सल्फ़र जो है उसका क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब मुझे पता चल गया कि मेरा रिडक्शन वाला रिएक्शन कौन सा होगा और ऑक्सीडेशन वाला हाफ रिएक्शन कौन सा होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी हाफ रिडक्शन रिएक्शन। ओके, सो Cr2O7 2 माइनस जो दे रहा है मुझे Cr3+ में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बैलेंस करना है, हमें इक्वेशन को अच्छे से बैलेंस करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या बैलेंस करूँगी, सबसे पहले मैं एटम्स को बैलेंस करूँगी। तो यहाँ पे क्रोमियम 2 है, मुझे यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा। तो ये हो गया 2Cr3+, तो ये कंप्लीट हो गया है हमारा। अब यहाँ पे फिर भी यहाँ पे चार्ज वाइज यहाँ पे +6 हो रहा है और ये -2 हो रहा है, तो मुझे कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को मैं बैलेंस करूँगी तो मुझे यहाँ पे -2 मिलेगा, बता सकते हो आप लोग। यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स को मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। रीज़न क्या है, अगर मैं 8, ये -8 हो जाएगा, तो अभी इसका हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 आएगा। तो ये -2 और ये -2 बैलेंस हो गया। प्लस अभी भी यहाँ पे ऑक्सीजन का सेटिंग नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को सेट करते हैं। तो ऑक्सीजन के सेट करने के लिए ये मीडियम तो कौन सा रखा था हमने, एसिडिक मीडियम रखा था। यहाँ पे शायद से कुछ 8 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम बाद में भी ऐड करेंगे तो भी आई थिंक चल जाएगा। पहले हम ऑक्सीजन को भी सेट कर लेते हैं। ऑक्सीजन को सेट करने के लिए थोड़ा सा 2 मिनट, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा सा वापस, हाँ, यहाँ पे हमने क्रोमियम का सेटिंग कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले है ना, ये एक रिएक्शन लिख दिया, यस। अब वापस मैं यहाँ पे लिखूँगी, ये मेरा हाफ रिएक्शन हो गया, Cr2O7 2 माइनस और Cr3+। क्रोमियम को सेट करते हैं, 2 क्रोमियम सेट हो गया। ऑक्सीजन को सेट करेंगे, तो ऑक्सीजन के कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, 7 ऑक्सीजन है लेफ़्ट साइड पे, तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा 7H2O। ठीक है, 7H2O तो मैंने ऐड कर दिया, पर अब मेरे हाइड्रोजन कितने हो गए, 7 2 14H हो गए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 14H+ को ऐड करना पड़ेगा, तभी मेरा हाइड्रोजन बैलेंस होगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब ये क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन है, हाफ रिडक्शन रिएक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन्स कौन सी साइड ऐड होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे। अब वो कितने होंगे वो हमें एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे है +6 चार्ज आ रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी -2 है, इसका 14 + 14 है, तो कुल मिला के हो जाएगा +12। तो मुझे यहाँ पे +6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ये +12 में है, तो मैं यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूँ अगर, तो -6, तो मेरा +6 आ जाएगा। तो ऐसे मेरा इलेक्ट्रॉनिकली भी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, ठीक से आया है कि नहीं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे -2 है, इसका 14 है और इसका -6 है, तो कितना होता है
6 और 2 -8 और 14 प्लस में है तो सम हो जाएगा +6 में और ये हो जाएगा +6। तो आई थिंक नाउ इट्स बैलेंस्ड हाफ रिएक्शन, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये एक हो गया। गिव इट नंबर 1, इसको एक नंबर दे दो, नंबर 1 दे दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। नाउ टेक ऑक्सीडेशन, हाफ ऑक्सीडेशन, हाफ रिएक्शन, ठीक है। कौन कौन किसका क्या हो रहा है, यहाँ पे SO2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है SO4 2 माइनस में, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स कौन सी साइड आएंगे, राइट हैंड साइड पे आएंगे। तो SO2 SO4 2 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे -2 है और ऑक्सीजन को भी एडजस्ट करना है तो ऑक्सीजन को एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 जहाँ पे जितने डेफिशिएंसी है ऑक्सीजन की उतने उस साइड पे उतने वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे। तो 2H2O, ठीक है, 2H2O को ऐड कर दिया तो 2 2 ज़ा 4 H+ मुझे इधर ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तो ओवरऑल चार्ज 0 हो रहा है। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 माइनस, मतलब कि प्लस में है तो ये हो रहा है +2, तो मुझे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे सब कुछ एडजस्ट कर लिए, सब कुछ कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए सब बैलेंस हो रहा है कि नहीं। सल्फ़र बैलेंस है, सल्फर यहाँ पे एक है, ऑक्सीजन 2 दिस 2 और ये दिस 2 तो 4 हो गया। यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन आ गए। हाइड्रोजन का देख लीजिए 2 2 ज़ा 4 सो 4H+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑल एटम्स आर बैलेंस्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज है वो भी बैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो गिव इट नंबर 2, ये हमारा सेकेंड रिएक्शन हो गया। अब नंबर 1 एंड नंबर 2 को हमें ऐड करना है, पर बिफोर वी ऐड हमें यहाँ पे उनके इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना है, ठीक है। इक्वल करने के लिए जो हम LCM वाला प्रोसेस करते हैं वही प्रोसेस करेंगे, ठीक है। LCM का मतलब है कि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को आपको सेम करना है, सिंपल सा है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मल्टीप्लाइंग, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3। तो पूरे इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे 2 3 ज़ा 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा 3SO2 प्लस 3 2 ज़ा 6 H2O जो मुझे दे रहा है 3SO4 2 माइनस प्लस 12H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये मेरा 3 फाइनल इक्वेशन हो गया। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या था, Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स जो दे रहा था 2 क्रोमेट 2 Cr प्लस 3 आयन प्लस 7H2O, ठीक है। ये इतना मुझे फर्स्ट इक्वेशन में मिल रहा था। अब थर्ड इक्वेशन क्या था, 3SO2 प्लस 6H2O जो कि दे रहा था 3SO4 2 माइनस प्लस 12H प्लस एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऐड कर दो, एडिशन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एडिशन कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे सीधी सी बात है, अपोजिट साइड पे कैंसिल हो गया। 14H+ है यहाँ पे और ये 12H+ है, तो सब्ट्रैक्शन होके सम जो भी मिलेगा, जो भी आंसर आएगा वो कौन सी साइड आएगा, जिस साइड ज़्यादा है उस साइड, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। 6 वाटर है और 7H2 है तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा और जो बचा कुचा वाटर है वो राइट साइड पे आएगा। तो अब फाइनल इक्वेशन हमारा यहाँ बनेगा Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO2 प्लस 14H+ माइनस 12H+, ये 12 है तो 12H+, मतलब कि 2H+ जो कि दे रहा है मुझे 2Cr प्लस 3 प्लस 3SO4 2 माइनस, और जो 7H2 है 6H2 है उसमें से सब्ट्रैक्शन होगा और सिर्फ एक H2O बच जाएगा जो कि आएगा राइट हैंड साइड पे,
ठीक है। अब आप देख लीजिए कुल मिला के सारे एटम्स बैलेंस हो रहा है कि नहीं, वो पहले चेक कर लेते हैं। तो क्रोमियम है जो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, हो गया बैलेंस। पहले मेन एलिमेंट्स, मेन हीरो हीरोइन को ही प्रायोरिटी देता है, ठीक है ना। तो मेन पार्ट यहाँ पे क्या है, क्रोमियम एंड सल्फर। ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो साइड ट्रैक, साइड हीरो, ठीक है ना। तो उनके बारे में लास्ट में एडजस्ट करने का। तो सल्फ़र 3 है, यहाँ पे भी सल्फ़र 3 है। ऑक्सीजन का देखते हैं, 7 है यहाँ पे, 7 + 3 2 ज़ा 6, मतलब कि 13 हो गए। अब यहाँ पे कितने हुए, 4 3 ज़ा 12 प्लस ये वाटर का भी तो लेना है ना, तो 13 हो गया। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी H2 है। 2 तो दिखेगा ना भाई, H2 का 2 नहीं लेने का, तो 2, ये भी 2 हो गया। सो एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। नाउ लेट अस, आइटम्स आर बैलेंस्ड, बट व्हाट अबाउट चार्ज। चार्ज के बारे में देखते हैं। ओवरऑल चार्ज यहाँ पे -2 + 2 जाएगा तो हो जाएगा 0। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी +6 और ये वाला है -6, सो ओवरऑल चार्ज हो गए 0। अरे वाह, बैलेंस हो गया। देखा कितना आसान है बैलेंस करना, बहुत ही सिंपल है। Of course, practice makes man perfect. So, as much as you practice this type of balancing reaction, you will be mastering balancing this. ठीक है। और सबसे ईजीएस्ट मेथड यही है, आयन एक्सचेंज मेथड। जब भी बच्चों को ऑप्शन देते हैं कि भाई एनी मेथड यू कैन यूज़, दे सिलेक्ट आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और आयन एक्सचेंज मेथड। इसमें आपको वापस एक बार मैं दोहरा देती हूँ स्टेप्स क्या होते हैं। स्टेप्स में आपको सबसे पहले आप सारे जो भी एलिमेंट्स हैं, मेन हीरो है या साइड हीरो है, सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो। फिर देखो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। जो भी ऑक्सीडाइज हो रहा है उसका रिएक्शन अलग से लिखो, और उसको लिखो हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो रिडक्शन हो रहा है उसका लिखो हाफ रिडक्शन रिएक्शन, एंड देन उसको बैलेंस करो। बैलेंस करने के लिए उनको इंडिविजुअली बैलेंस करो। पहले इंडिविजुअली बैलेंस करने के लिए उनके एटम्स को बैलेंस करो, देन उनके चार्ज को बैलेंस करो बाय एडिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और सब्ट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय एडिंग H+ आयन। अगर वो एसिडिक मीडियम है तो H+ आयन ऐड करना है, अगर बेसिक मीडियम है तो हाइड्रोक्साइड ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप ये सॉल्व करो। फिर इलेक्ट्रॉन्स का एलसीएम ले लो, दोनों को ऐड जो करना है, ऐड करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स का एलसीएम लेना पड़ेगा, तभी तो हम इलेक्ट्रॉन्स को काट सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम होंगे तो, ठीक है ना। तो वो प्रोसेस कर लो, और फिर एडिशन करोगे तो आप फाइनली आपको एक बहुत ही अच्छा रेडॉक्स, बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने सिर्फ डी वाला सॉल्व किया है, पर सेम प्रोसेस से आप रिमेनिंग क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और हमने ऑलरेडी क्लास में सॉल्व एक बार किए हुए ही हैं, ठीक है। सो अच्छे से देख लीजिए, डी पार्ट सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चला गया, कहाँ दिखा नहीं मुझे। यस, क्वेश्चन नंबर 8.9 ये रहा, हाईलाइट करना पड़ेगा। हाँ, अब यहाँ पे क्या दिया है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन इन बेसिक मीडियम बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड ऑक्सीडेशन नंबर methods and identify the oxidizing agent and the reducing agent। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी 3 अलग से रिएक्शन दिए हुए हैं, तो हम तीनों रिएक्शन को देखते हैं 1 by 1, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन है एक पेज ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। पेज ऐड हो गया कि नहीं हुआ देख लेते हैं। पेज ऐड कहाँ पे हुआ है, यहाँ हुआ है। अरे भगवान, मुझे यहाँ पे ऐड करना था, इसको नीचे करके पेज ऐड कर लेते हैं। कौन से 21 में मुझे ऐड करना है ना, सो आई विल ऐड 1 पेज इन 21 में, ठीक है। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है तो ज़रा सा आप 21 क्या हो गया है, सब कुछ गड़बड़ हो गया। इस 21 पेज पे क्या है,
21 पेज पे तो ये क्वेश्चन है 20। काय धंदे करते धंदा स्वामी 21 पे है ये, 22 पे है पेज नंबर। ठीक है, पेज नंबर के बारे में बाद में देखते हैं, अभी हम ना एक्सप्लेन कर देती हूँ, देख लेते हैं क्या हो रहा है, देखेंगे आगे क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस करना है। फर्स्ट हमारा ये है P4 ओ हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो P4 जो है वो P4 में हमारा एलिमेंटल फॉर्म है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। हाइड्रोक्साइड में -2 है ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन +1 में आएगा। pH3 के अंदर, pH3 के अंदर क्या है, हाइड्रोजन जो है वो +3 में है, तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, ये +1 में है। ठीक है, HPO2 माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगेन निकाल देते हैं ना, कुछ दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन का +1 है, +X +2 इंटू -1, sorry 2 into -2 and the overall charge is -1, so 1 plus x minus 4 equal to -1, so x minus 3 equal to -1, so x equal to -1 plus 3, तो ये हो रहा है +2 जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो आने दो आने दो, +2। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको आता है अच्छे से। ठीक है, बहुत ही आसान है, जिसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, अज्यूम x फॉर दैट एंड देन रिमेनिंग नंबर्स, रिमेनिंग एलिमेंट्स के तो आपको आती है, सिंपल मैथ्स करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉस्फरस है वो ही ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और वो ही रिड्यूस भी हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि दिस इज़ द वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। ठीक है, एक ही एलिमेंट है जो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। ठीक है, तो इसको पहले हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के लिए हमें पहले एक हाफ रिएक्शन करना पड़ेगा, हाफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, हाफ ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कौन से राइट साइड वाले में हो रहा है, तो 0 ये 0 -3 में जा रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और यहाँ पे ये दिस विल बी ऑक्सीडाइज्ड और दिस इज़ रिड्यूस, दिस इज़ रिडक्शन रिएक्शन, और यही फॉस्फरस ही आगे यहाँ पे वो जा रहा है ऑक्सीडेशन में। ठीक है, तो हम हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखा है ना मैंने। ठीक है, तो P4 का जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है HPO2 माइनस में। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो है ये हाफ ऑक्सीडेशन है और हाफ रिडक्शन भी लिख देते हैं, वो क्या हो जाएगा P4 PH3 में। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा है। यहाँ पे देखिए, आप इंडिविजुअल भी चेक कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस हो रही है। आई मीन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आ रहा है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका +2 आ रहा है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे +-3 में जा रहा है। सो हाफ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को हमने कर दिया। अब इसको हम बैलेंस करेंगे। अब सबसे पहले बैलेंस के यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले बैलेंसिंग में हमें यहाँ पे फॉस्फरस के एटम को बैलेंस करना है। लेफ्ट साइड पे 4 है, राइट साइड पे 1 ही है, तो हम वहाँ पे बैलेंस करेंगे। तो धीरे धीरे सब प्रोसेस करेंगे। ठीक है, धीरे स्लोली। अब यहाँ पे 4 नहीं P4 HPO2 माइनस। ठीक है, फॉस्फरस बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की बारी आ गई। अब यहाँ पे 4 2 8 ऑक्सीजन हो गया, तो 8 ऑक्सीजन हो गया, तो मुझे यहाँ पे कुछ OH ऐड करना पड़ेगा। हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी है, वाटर के मॉलिक्यूल्स मुझे ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वाटर को ऐड करूँगी। तो वाटर को ऐड करने के लिए अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर वापस थोड़ा सा चेंज हो गया है, या फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम हाइड्रोक्साइड, ऑलरेडी हाइड्रोक्साइड यहाँ पे रिएक्शन के अंदर दे रखा है, तो उसको ही हम यूज़ करते हैं। OH माइनस को ऐड कर दिए, तो 4 2 8 इलेक्ट्रॉन्स को मुझे यहाँ पे एडजस्ट, 8 ऑक्सीजन को मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो 8 ऑक्सीजन को एडजस्ट करने के लिए what I will do, I will add 4 2 8 प्लस वाटर भी यहाँ पे, देखो रिएक्शन के अंदर वाटर नहीं दिया है, पर वाटर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं तो बन रहा है। ठीक है, तो टोटल मेरे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं, 4
2 ज़ा 8 और यहाँ पे आएगा मेरा 4 वाटर। तो टोटल मेरे ऑक्सीजन हो रहे हैं 12 OH माइनस, तो 12 हाइड्रोक्साइड आयन और 12 है तो 4H, 4 2 ज़ा 8। ओके, सब कुछ बैलेंस हो गया। चार्ज को देख लेते हैं, चार्ज बैलेंस हुए कि नहीं। यहाँ पे है -12 और यहाँ पे है -4, तो मुझे यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन्स कौन से साइड पे ऐड होंगे? राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे ऐड करने के लिए फिर यहाँ पे हो जाएगा, कितने ऐड करने पड़ेंगे? -12 चाहिए, तो मुझे 8 + 4 12 होता है। तो यस, ये मेरा हो जाएगा फाइनल हाफ रिएक्शन, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम हाफ रिडक्शन रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अलग कलर से लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख लेती हूँ। हाफ रिडक्शन में P4 से जा रहा है, PH3 बन रहा है भाई। चलो पहले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉस्फोरस के आइटम को यहाँ पे बैलेंस कर देंगे। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? P4 to 4PH3। ठीक है, ये हो गया, 4PH3 बन गया। अब यहाँ पे 4PH3 हो गया। अब मुझे, क्योंकि ये रिडक्शन रिएक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ, कौन सी साइड ऐड करने पड़ेंगे मुझे? राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो P4 प्लस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना है वो भी मैं देखना पड़ेगा मुझे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का हम कैसे करेंगे ये, और फिर बाद में हमें इलेक्ट्रॉन्स तो ऐड करना है, प्लस हमें यहाँ पे हाइड्रोजन भी एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि राइट साइड पे तो यहाँ पे H3 दिया हुआ है, PH3 बना हुआ है, तो PH3 जो बन रहा है उसको एडजस्ट करने के लिए मुझे कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स या कुछ तो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जगह छोड़ देती हूँ और यहाँ पे बन रहे 4PH3 प्लस OH माइनस आयन। यहाँ पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाएंगे। अब बैलेंस कर लेते हैं, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 4 3 ज़ा 12। तो मुझे यहाँ पे 6 सी बेसिकली दिस टाइप ऑफ बैलेंसिंग रिएक्शन इज़ अ वन टाइप ऑफ ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा, आपको ट्रायल एंड एरर मेथड भी करना पड़ेगा। कुछ ऐड करके देखो, सब्ट्रैक्ट करके देखो, ये मल्टीप्लाई करके देखो, वो मल्टीप्लाई करके देखो। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस से होता है। ठीक है, प्रैक्टिस हो गई है मेरी, इसलिए मुझे अभी मैं खुद भी ऐसे फास्ट लिख सकती हूँ। और यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, क्योंकि 12 -12 है तो ये -12 आ जाएगा। हाइड्रोजन को एडजस्ट करते हैं, और सबसे पहले तो ऑक्सीजन को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे 12 है, तो मुझे यहाँ पे 12 ऑक्सीजन को ऐड करना है। 12 2 ज़ा 4, 12 2 ज़ा 24 H के बारे में, 4 3 ज़ा 12 प्लस 12। ठीक है, तो ये भी सब कुछ बैलेंस हो गया। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा है बैलेंस करना। ठीक है, तो अब ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया और ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन तो था। अब मेरे इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स है और 12 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये तो कहीं पर भी मैच नहीं हो रहा है। तो मुझे अब दोनों को ऐड करना है, तो मैं ऐड करने के लिए क्या करूँगी? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3, ऐसा LCM 8 एंड 12 का LCM निकालूंगी। तो 8 एंड 12 के LCM के अंदर 24 नंबर कॉमन है। ठीक है, 24, तो मुझे सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो करने के बाद आप जब ऐड करोगे तो आपको आपका फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, जो कि ये है। अब मैं यहाँ पे करती हूँ, जगह थोड़ी कम है बट स्टिल आई डू इट। 3P4 प्लस 12 3 ज़ा 36 OH माइनस आयन, जो कि दे रहा है 4 3 ज़ा 12 HPO2 माइनस प्लस 4 H2O, सॉरी नॉट 4, इट्स 12 H2O प्लस 24 इलेक्ट्रॉन्स। और सेकंड इक्वेशन का क्या हल हो जाएगा? उसका हो जाएगा 2P4 प्लस 24 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 24 H2O, जो कि दे रहा है 8PH3 प्लस 24 OH आयन्स। एडिशन करो,
तो आंसर आएगा 5p4। इलेक्ट्रॉन्स तो गए, कट गए। अब हाइड्रोक्साइड में भी कटिंग होगा, तो कटिंग होगा तो क्या होगा, 36 माइनस 24 तो होता है प्लस कितना होगा 12OH माइनस आयन, फिर 24 वाटर और इधर है 12 वाटर, तो 12H2O के दे रहा है 12HPO2 माइनस प्लस 8PH3। अब देखो कुल मिला के सब बैलेंस हुआ कि नहीं, तो 5 4 ज़ा 20, यहाँ पे ये 12 और ये 8, अरे भैया ये भी तो हो गए 20। देन -12 चार्ज है, यहाँ पे भी -12 चार्ज है, वेरी गुड। 12 2 ज़ा 24 प्लस 12, 24 प्लस 12 36, और यहाँ पे है 12 प्लस 8 ज़ा 24, 24 प्लस 12 अगेन 36, तो हाइड्रोजन भी मैच हो गए। एंड व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, 12 प्लस 12 24, 8 यहाँ पे है 12 2 ज़ा 24, अरे वाह एवरीथिंग इज़ बैलेंस, सो हो गया ना काम। सी इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। सो दिस इज़ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। सेकेंडली आपको यही सेम क्वेश्चन करना है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। बोला है ना कि नहीं बोला है, हाफ ऑक्सीडेशन मेथड करा है और फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड ऑक्सीडेशन नंबर दोनों करने हैं। आयन इलेक्ट्रॉन तो दिखा दिया, वो वाला पार्ट नीचे पहले सभी इन्होंने क्या किया है कि पहले सभी जो क्वेश्चन है वो उन्होंने आयन इलेक्ट्रॉन से सॉल्व किए हैं और फिर बाद में उन्होंने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है, ऑक्सीडेशन मेथड किया हुआ है। तो हम भी वैसे ही करेंगे, उसके जो साथ साथ लिखेंगे तो आपको भी थोड़ा सा इजी रहेगा। या फिर नहीं दिया है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दिया है, ओहो ऑक्सीडेशन नंबर वाला प्रोसेस नहीं दिया है, 21 के बाद सीधा 22 ही है, कोई बात नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेथड हम कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से इतनी सी जगह है तो कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर करना क्या है, कुछ भी तो नहीं है, एक काम कर लेते हैं। यहाँ पे मैं दिखाई देती हूँ, एक पेज ऐड करना है, पर ये पेज एडिंग में ना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। एक काम करते हैं, लास्ट के पेज में मैं आपको ये सॉल्व करके अटैच कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेज एडिशन में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये तो हम अभी आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आगे के क्वेश्चन के अंदर आगे का सम देखते हैं। आगे का क्वेश्चन नंबर है 8.20। 8.20 में भी हमें क्या पूछा है, व्हाट सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशंस कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर CN2, सभी साइनाइड के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड हैं, ठीक है। तो उसके अंदर CN ये जो 2 है, ये 2 के अंदर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। CN2 है तो X, सभी में हमको कार्बन के ही ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में देख रहे हैं हम तो कार्बन का इसके अंदर CN के अंदर CN होल ट्वाइस है, ठीक है। तो CN होल ट्वाइस है तो 2 टाइम्स कार्बन का X है -2 इंटू नाइट्रोजन का -3 है, दैट इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, सो 2x इक्वल टू 6, सो x इक्वल टू +3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे इस केस में +3 आ रहा है। फिर CN-1 में, CN-1 में क्या होता है, x प्लस -3 दैट इज इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू
-1 +3, तो ये हो जाएगा +2। तो यहाँ पे हो रहा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। कार्बन की बात कर रही हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग, कार्बन की बात कर रही हूँ। देन x प्लस -3 नाइट्रोजन का है, -2 ऑक्सीजन का है, एंड ओवरऑल चार्ज इज -1। सो x -3 -2 इक्वल टू -1, x -5 इक्वल टू -1, सो x इक्वल टू +4 आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें सारे ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन के कैसे मिल रहे हैं, +3 से CN का, CN जो ट्वाइस ब्रैकेट के बाहर ट्वाइस लिखा है उसका +3 से +2 में जा रहा है, मतलब कि उसका रिडक्शन हो रहा है, और +3 से वो +4 में भी जा रहा है। तो यहाँ पे हमें उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो यही हमको लिखना है कि कैन इजीली ऑब्जर्व दैट द सेम कंपाउंड इज बीइंग रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड साइमल्टेनियसली, इट इज गिवन रिएक्शन इन विच द सेम कंपाउंड डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। ये मैंने आपके भी फॉस्फरस के अंदर बोला था कि भाई एक ही कंपाउंड है या तो फिर एक ही एलिमेंट है जो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है एंड रिड्यूस भी हो रहा है इन अ रेडॉक्स रिएक्शन। साइमल्टेनियस ये प्रोसेस हो रही है, साइमल्टेनियस प्रोसेस होनी बहुत ज़रूरी है। अलग अलग से होगा सो नहीं चलेगा, एक साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, एंड इट कैन बी सेड दैट द अल्कलाइन डिकम्पोजिशन ऑफ साइनोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शन। बस सिंपल सी बात है, आपको वो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के ये मेंशन कर देना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से देखते हैं सभी में। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। द Mn3+ ion is unstable in solution and undergoes disproportionation to give Mn2+, MnO2 and H+ ion. Write a balanced ionic equation for the reaction. बहुत सीधी सी बात है, कर देते हैं। तो Mn+3 का किस में कन्वर्ट हो रहा है, जो बोला है वही हम लिखेंगे। Mn2+ में जा रहा है, प्लस दूसरे साथ में क्या बना रहा है, MnO2 और H+ भी बन रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमको उन्होंने वर्ड से बोला है, तो हमने उसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में लिख दिया। अब यहाँ पे हम उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या है, Mn+3 में है, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी दो रिएक्शंस साथ चल रहे हैं। ठीक है, दो रिएक्शन मतलब कि Mn जो है वो +2 में भी कन्वर्ट हो रहा है, देखिए, और Mn जो है वो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो +3 से वो +2 में भी जा रहा है और +3 से +4 में भी जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे ये रिडक्शन भी हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो दोनों ही प्रोसेस साथ में ही हो रही है। तो ये भी एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ऑलरेडी उन्होंने बोल ही दिया है, कहता है, कहा ही है। ठीक है, तो डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन बन रहा है। ठीक है, अब हमें उसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम सिंपल सा अगेन हाफ रिएक्शन मेथड वाला यूज़ करेंगे। तो Mn+3 है, उसका हम जाएंगे MnO2 में। ठीक है, MnO2 में, तो यहाँ पे इसका +4 ऑक्सीडेशन चाहिए, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐड कर दूँगी। सब कुछ एडिशन सब कुछ हो गया है, पर फिर भी यहाँ पे एडिशन एक हुआ, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन आइटम को बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए मुझे कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करने पड़ेंगे। कितने ऐड करूँ मैं, 2 ही है, तो 2H2O। 2H2O ऐड किया तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4H+। 4H+ हो गया, तो 4H+ होने के बाद अब मुझे इलेक्ट्रॉन्स को भी बैलेंस करना पड़ेगा। सो +3 आया, +4 है, तो ये हो गया +8, और मुझे चाहिए लेफ्ट साइड पे +3, तो मुझे कितने ऐड करने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स, चलिए बोल सकते हैं, आप बता सकते हैं, कुछ आइडिया है आपको, कुछ आपके पास आइडिया है क्या, नहीं, या कुछ सेट हुआ कि नहीं। अरे ये गलती हो गई है, यहाँ पे ओवरऑल चार्ज तो 0 है, सो +4, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन करना है। देखिए हो गया मेरा बैलेंस, तो देखिए, चलिए +3 है यहाँ पे, ये तो फाइंड किया हुआ है ना, +3 है, तो +-1 +4, तो ये भी मेरा +3 हो गया, तो ये बैलेंस हो गया। अब ये कौन सा वाला रिएक्शन था, ये था मेरा +3 से +4 जा रहा था, मतलब कि ये क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन वाला पार्ट कहाँ गया,
दोनों को फिर ऐड कर देना है, ठीक है। रिडक्शन वाला कहाँ लिखेंगे, जगह ही नहीं है। हाफ रिडक्शन रिएक्शन वो क्या था, Mn+3 में से किस में जा रहा था, Mn2+ में जा रहा था, ठीक है, Mn+2 में जा रहा था। तो यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉन्स को कौन सी साइड ऐड करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो तो एक ही थोड़ा सा ही ऐड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नो ऑक्सीजन नो हाइड्रोजन, तो ये मेरा हो गया बैलेंस, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो रहा है तो डायरेक्टली मैं ऐड कर दूंगी, दिस इज़ माई इक्वेशन 1 एंड दिस इज़ माई इक्वेशन 2। तो ऐड करने से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, पर प्लीज़ आप लोग सॉल्व करिए, अपनी नोटबुक में लिखिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। Mn+3 प्लस इलेक्ट्रॉन्स यूज़ Mn2+, एडिशन करो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गए, Mn+3 दो बार है तो 2Mn+3, वाटर एक ही साइड पे आएगा 2H2O, दूसरी साइड पे आएगा हमारा MnO2 प्लस Mn2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, 4 हाइड्रोजन आयंस। सो ओवरऑल चार्ज कितना हुआ, +6 हो गया, इधर इधर भी +6 हो गया, ठीक है। बाकी के नंबर्स आप बैलेंस करके देख लीजिए, सब कुछ बैलेंस है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर बाय आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। तो आपको बहुत ही आराम से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ यही बैलेंस करना था, इक्वेशन वही बोला था उन्होंने, तो हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा है, कंसिडर द एलिमेंट्स सीजियम, नियॉन, आयोडीन एंड फ्लोरीन, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट एग्जिबिट्स ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव किसके किसके आते हैं, तो अभी के लिए आपको याद रखना है, मतलब आयोडीन जो है वो आपका आंसर यहाँ पे देखिए, सीजियम जो है वो तो ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो वो नेवर एग्जिबिट नेगेटिव चार्ज, वो हमेशा प्लस में जाएगा क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है सीजियम, ठीक है। कौन से ग्रुप में आएगा, सोडियम वाले ग्रुप में आएगा। कैसे आएगा, लीना की रब से है फरियाद, तो से का है CS, तो वो वहाँ पे सीजियम वहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फिर नियॉन की बात करते हैं, तो नियॉन जो ऐसा है, जो नोबेल गैस है, जो फुल्ली ऑक्टेट, उसका ऑक्टेट कंप्लीट ऑक्टेट है, तो वो कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा ही नहीं, ज़ीरो भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। आयोडीन की बात कर लेते हैं, तो आयोडीन नेगेटिव में जाता है, पर आयोडीन के केस में वो +7 तक भी ऑक्सीडेशन स्टेट ले सकता है, और उसके पास ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्बिटल्स हैं, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को नेक्स्ट ऑर्बिट में, नेक्स्ट शेल के अंदर जाके ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा सकता है। पर फ्लोरीन के पास 2p और 2s, दो p और s दो ही है, पर आयोडीन के पास ऐसा नहीं है। आयोडीन के पास 3d 4d सारे d के भी सब शेल्स हैं, अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, पर फ्लोरीन के केस में ये नहीं है, इसलिए फ्लोरीन कैन एग्जिबिट ओनली नेगेटिव चार्ज। आयोडीन के अंदर नेगेटिव भी चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज भी वो ले सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमें सिर्फ ओनली पूछा है, सो ओनली के लिए हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। नेक्स्ट पूछा है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट एग्जिबिट्स ओनली पॉजिटिव, तो वो हो जाएगा हमारा सीजियम, तो आपको अभी मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट एग्जिबिट्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो हो जाएगा हमारा आयोडीन। फिर देखिए यहाँ पे उन्होंने आयोडीन के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आएंगे, ये 1 नहीं है, ये -1 है, माइनस यहाँ ऊपर छूट गया है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच एग्जिबिट्स नाइदर द नेगेटिव नॉर डज द पॉजिटिव, तो वो अपना नियॉन, अपने आइडियल गैसेस, उसको तो आप अच्छे से जानते हो, बहुत आसान सवाल है, कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में कवर करेंगे, ठीक है। आज हम यहाँ पे ये रोकते हैं और नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के लिए थोड़े से क्वेश्चन छोड़ देते हैं। और हाँ, जो क्वेश्चन यहाँ पे
लास्ट में मैं उसका पेज रिकॉर्ड कर दूँगी। आयन एक्सचेंज मेथड से हमने एक्सप्लेन किया, पर उसके अलावा हमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का भी यूज़ करके सॉल्व करना था, तो वो हम लास्ट में एक्सरसाइज के लास्ट में एक पेज उसका मैं ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग रोकते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम।